नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 में शनि, राहु और बृहस्पति के गोचर के प्रभावों के बारे में। ये ग्रहों के गोचर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि समग्र दुनिया के भविष्य पर भी गहरा असर डालने वाले हैं। हम जानेंगे कि शनि के गोचर ने अब तक दुनिया का भविष्य कैसे बदला है और आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए इस समय के खगोलीय बदलावों के बारे में। वर्ष 2020 के बाद से ही देश और दुनिया के हालात लगातार बदलते और बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में हर देश है। ऐसा समय करीब 80 वर्ष पहले था जबकि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कि यह सभी ग्रहों के कारण हुआ था और वर्तमान में भी ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बन रही है। शनि का मीन में गोचर। अगले वर्ष 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ने जब मकर में प्रवेश किया था तो कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। फिर शनि ने जब कुंभ में प्रवेश किया था तो दो देशों के बीच तनाव चरम पर रहा। रशिया यूक्रेन और इजरायल फिलिस्तीन दे हालात बदल दिए। अब जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो हालात क्या और भी बिगड़ जाएंगे। क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है? 1937 में मार्च में जब शनि मीन राशि में आया था तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चली थी। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता गया। 1965 से 66 के बीच जब शनि मीन में जाने वाला था तक भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दूसरी ओर वियतनाम युद्ध हुआ था। 1995 के जून में शनि मीन राशि में आया था तब जापान में बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और बोस्नियाई युद्ध में करीब 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब शनि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब यह आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़ा भूकंप और युद्ध होने वाला है। शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। फिर चाहे वह सत्ता परिवर्तन हो, जन विद्रोह हो, दुर्भिक्ष संकट हो या अकाल हो, इस प्रकार के योग शनि के राशि परिवर्तन में बनते हैं। लेकिन इसका प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों तरह से देखा जा सकता है। जैसे जिन जिन राज्य के अधिपति या राष्ट्र के अधिपतियों की कुंडली में शनि यदि बहुत अच्छा है तो उनके लिए शनि का परिवर्तन शुभ होगा और जिनकी कुंडली में अशुभ है तो अशुभ होगा। इसमें इनके राष्ट्राध्यक्षों के जो मूल ग्रहाचार है उसके अनुसार न्यूनाधिक इसका फल देखने को मिलेगा। जैसे बंटवारा हुआ तो भारत की दृष्टि से उसे माना जाए तो यह उनके लिए गलत हुआ। मान लीजिए ग्रह गोचर बना, उसने देश के 2 टुकड़े किए लेकिन वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष के हिसाब से हानि हुई और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के हिसाब से लाभ हुआ क्योंकि उनको एक नया देश मिला। घटना एक ही घटी है लेकिन किसी को लाभ हुआ और किसी को हानि। फिर जब दूसरी बार ग्रह गोचर का परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की हानि हुई और बांग्लादेश को लाभ हुआ। तब भी घटना एक ही घटी थी। तो ग्रह गोचर के ये फल उनके राष्ट्राध्यक्ष के हिसाब से न्यूनाधिक मिल रहे हैं। मान लीजिए अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो जो पक्ष भारी पड़ रहा है उसको तो लाभ हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा की बात करें तो वह सारे देशों पर एक समान आती है। जैसे भूकंप आया या कोरोना आया तो वह इतना विस्तार से आया कि उसने सारे देशों को चपेट में ले लिया, लेकिन उसमें भी कुछ देश उससे अलिप्त रहे। ग्रह गोचर तो समान ही था। फिर कुछ देशों में तो ये बिल्कुल सामान्य बीमारी की तरह होकर निकल गया और कहीं तो उसमें बहुत हानि हो गई। तो फर्क सभी पर पड़ा लेकिन उनके राष्ट्राध्यक्षों के हिसाब से उसमें न्यूनाधिक फल आया। हालांकि गोचर को ज्योतिष में 10 से 20% ही महत्व दिया जाता है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के ग्रहाचार का योगदान ज़्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भविष्य में भी ऐसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद ले सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।